जॉनी बोलेंगे आपको टीम में आ जाओ, फिर आओगे। हाँ, बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग ही मैंने जॉनथन से करी थी। अबाउट इट। आप जॉनथन को देखते हो, ये इतना महीने के कमाते पैसे कि हर 2 महीने में एक मस्टैंग खरीद सकते हैं। जॉनी बोलेंगे आपको टीम में आ जाओ, फिर आओगे। हाँ, आऊंगा ना भाई। जॉनी भाई यहाँ आ रहे। ओए, मेरे को लगा बंद कर रहा है। एएनसी लाइनअप पता नहीं, कुछ तो देखा भी मैंने, कोई इतना पता नहीं उसका। जिम का तरह 1 मिलियन भी होंगे और डील्स भी मिलेंगे। डील्स देखो भाई, आरएनटीएक्स में आके रोहित भाई के अंडर आके मैं डील्स के बारे में टेंशन नहीं ले रहा। रोहित भाई ने मेरे को किक का ये जो दिलाया, अब इतना समझ जाओ यहाँ पर सोचा गया कि एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर से प्रैक्टिस कराते हैं रोंडो की, तो इसीलिए हमें आज 3 टाइम्स दूसरा रोंडो देखने को नजर आ रहा है। एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर के जो भी करंट सैलरी चल रही है, एक अच्छी प्लेयर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वो आखिरी खिलाड़ी जो बचा था उसका भी समापन, जी हाँ, उनका भी इट्स ऑल गुड। एक और कंफर्मेशन, पहली टीम यानी क्वांटम इट्स जस्ट दैट यू डोंट टॉक अबाउट उन्होंने पहले मनी रोंडो में ऑन स्ट्रीम। चिकन डिनर हासिल करा था मैजिक, तो ये एक बहुत मतलब टीम के साथ फाइट ऐसा है भाई कि आप ऐसे लॉजिकली सोचो चैट, की तो डिवाइन ठीक है, आसपास है उनके यहाँ से। बट पहला मुकाबला एक चीज आप सोचो आपने बताया कि क्वांटम कि ई स्पोर्ट्स और कितना टाइम, जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट। आप जॉनथन को देखते हो, आप स्काउट को देखते हो, ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं? इनको कोई जरूरत है अभी, मुझे बताओ, स्ट्रीम करने की? स्काउट को और जॉनथन को आई डोंट थिंक सो कोई जरूरत है अभी स्ट्रीम करने की, क्योंकि ये दोनों ही इतना महीने के कमाते पैसे कि हर 2 महीने में एक मस्टैंग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो भी आप देखोगे स्काउट अभी किक पे लाइव है, तो भी जॉनथन महीने के 6-7 स्ट्रीम करता है। क्यों करते हैं लोग? क्योंकि पता है भाई, यहाँ पे नंबर्स, सोशली नंबर्स ग्रो करोगे तो और डील्स आएंगी और पैसे आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज मैंने भी मेरे टाइम पे नहीं करी है जब टीएसएम में था। अगर करी रहती तो आज मैं मिलियन पे होता। मैं जब टीएसएम में, मैंने कितने सब्सक्राइबर गेन करेंगे चैट पता है आपको? 1.5 लाख बस यूट्यूब पे, 1.5 लाख। गॉड लाइक में आया था तब 2 लाख, हाँ 2 लाख। गॉड लाइक में आया था तब 2 लाख से स्टार्ट किया था मैंने। यही मैं अगर चाहता, अगर मैं टीएसएम के टाइम पे स्ट्रीम करता तो जितना आप लोग का प्यार था, मेरे 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तो हो जाते। समझ रहे हो? तो लोग जो अभी है ना, उनको यूट्यूब पे भी प्लेयर्स लोग को फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप ई स्पोर्ट्स एक पॉइंट तक खेल सकते हो। आज से 5-6 साल बाद मे बी जब ये गेम का उतना सीन ना रहे तब, और क्या फिर। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो दोनों पे फोकस करना चाहिए। स्ट्रीम भी करो डेली, स्क्रीम्स भी खेलो बढ़िया से। नेव और हेक्टर कंट्रोवर्सी गॉट मोर हीटेड। हेक्टर रिप्लाईज, एक बहुत बड़े ओनर का मैसेज आया। हेक्टर, किस चुतिये की बातों का इफेक्ट ले रहा है? कहां तू है और वो कहां है? तू ई स्पोर्ट्स पर ध्यान दे और अपनी लाइफ संभाल। तेरे रिटायरमेंट के दिन आए नहीं हैं जो ये सब करे, और रिटायरमेंट के बाद भी तुझे ये सब करने की नौबत नहीं आएगी। और वैसे भी उसने रिटायरमेंट लिया नहीं था, गेम प्ले ही डेड हो गया था, तो ई स्पोर्ट्स छोड़ के भागना पड़ा। बाकी एक बात याद रख, किचाड़ में पत्थर मरेगा तो किचाड़ ही उधेगा। मैं पूरी रात सोया भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। जिस तरह शक्लें बनाई गई थी उसकी वजह से भी काफी हर्ट हुआ। अपनों से बात करके अब काफी बेटर फील कर रहा हूं। मुझे हॉनेस्टली ये सब पढ़ना या बोलना नहीं था, लेकिन ये चौथा से 5वां बार था जब बार बार पोक किया जा रहा था, इसलिए बोलना पड़ा। और इस बार तो हद ही पार हो गई। स्ट्रीम पर बॉडी शेमिंग तक होने लगी और उसको मस्ती बोला जा रहा था। लेकिन जिस इंसान पर वो मस्ती हो रही होती है उस पर क्या बीतती है, कभी सोचा है? एनीवेज, अब पूरा फोकस BMPS पर है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मेरी टीम को प्रेयर्स में याद रखना। तुम लोगों के मोटिवेशनल मैसेजेस हमेशा स्ट्रेंथ देते हैं। लव यू गाइस। न्यू रिप्लाई गाइस, मैंने हमेशा अपने लाइव स्ट्रीम्स और मैच कास्टिंग्स फन और एंटरटेनिंग स्टाइल में ही किए हैं। जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें मेरा स्टाइल पता है। मैं जोक्स करता हूं, रोस्ट करता हूं और मोमेंट एंजॉय करता हूं बिना किसी बुरी इंटेंशन के। अस स्ट्रीम में भी मैंने वही लाइट हार्टेड फ्लो में एक कमेंट किया था, उसमें ना हेट था और ना डिसरिस्पेक्ट देने का इंटेंशन। हाँ, पास्ट में डिफरेंसेस रहे थे, बट हम दोनों उस फेज से मूव ऑन कर चुके थे और मैं जेन्युइनली उनको एक प्लेयर के तौर पर रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे नहीं लगा था कि वो जोक हर्ट करेगा, बट अगर हुआ हो तो मैंने पब्लिकली माय बैड भी बोला, बिकॉज मेरा इंटेंशन वैसे बिल्कुल नहीं था।
मैं काफी टाइम से नेगेटिविटी और कंट्रोवर्सीज से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूं और वही जेन्युइनली मीन भी करता हूं। इसलिए आज उस बात को लेके इतने लॉन्ग पैराग्राफ्स और नैरेटिव्स बनते देख ऑनेस्टली थोड़ा अननेसेसरी लगा। अगर अब भी कुछ लोग मुझे हेट करना चाहते हैं तो वो उनकी चॉइस है। मैं किसी की ओपिनियंस कंट्रोल नहीं कर सकता। जो चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूं वो है मेरी लाइफ, और जो मैंने अपने लिए बिल्ड की है आज जहां खड़ा हूं उस बात पर मुझे प्राउड है। ई स्पोर्ट्स प्लेयर से लेकर एक सक्सेसफुल स्ट्रीमर बनने तक जो भी अचीव किया है वो हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और अपने लोगों के साथ लॉयल्टी की वजह से किया है। मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूं, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा हूं, खुश हूं, हेल्थी हूं और फोकस्ड हूं, और मेरे लिए वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। ना किसी के लिए बिटरनेस है, ना हेट। मैं जेन्युइनली चाहता हूं सब ग्रो करे, जीते और पीसफुली लाइफ एंजॉय करे। बस एक चीज हमेशा सेम रहेगी, मैं अपनी मिस्टेक्स ओन करता हूं, सर उठा के खड़ा रहता हूं और अननेसेसरी नॉइज को कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अफेक्ट नहीं करने दूंगा। पीस आउट। इस टॉपिक को यही एंड करते हैं। Announcement soon, yes, announcement very soon, guys. By the way. कौन सा अनाउंसमेंट? टैग वाला या बीजेएमआई वाला? हाँ सेंटर कॉलेज पीछे लो। चलो भाई आ गया चलो पीछे भाई यार नहीं है भाई डाल दे रे कुत्ते दे। चाची दे दे कास्टिंग पे कब आ रहे हो? अगली बार अभी जब तुम देखोगे बीएमपीएस में तो तुम्हारा भाई डेस्क पे होगा। और बताओ। तो वही नहीं हो रहा सीजन। हेलो, हाँ लुल्ली कैसे हैं? खेल रहे हैं? ये स्क्रीम्स जिंदा है कि क्या? हाँ भाई जिंदा हो। जिंदा ना हो गया, मैं सिस्टम है अभी। तेरा टोपा सही हुआ? अरे टोपे पे अभी पट्टा बांध लिया, मतलब सही है। टोपा खड़ा ही है कि क्या हो गया अभी? एकदम लेफ्ट राइट हो भी रहे। देख लेफ्ट भी नहीं हो रहा क्या टोपा अभी? अब हर जगह हो रहे, पहले नहीं हो रहा था। पट्टा बांधते भाई बोले चलो अभी बुढ़ा अरे नहीं, 2 दिन में निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या हो गया है? अरे स्टीफ हो गया, सब कुछ जाम हो गया है। तेरा हुआ है कभी जाम सोने में? ब्रो अभी यंग ब्लड हो, अभी तू ओल्ड, अभी बुढ़ा हो गया। यंग ब्लड नहीं, कभी सोए जाम हो गया तेरा। ये जल्दी बुढ़ा हो गया पता है? अरे ये बीच में कौन बोल रहा है? इसको हटा दे तू। कैसी नहीं खेल रहा है, क्या कर रहा है? अरे ये अभी जस्ट सेट कर रहा था ये अभी कुछ। अभी क्या स्क्रीम्स होंगे ना तेरे की? नहीं अभी का हाँ मामा वेट आ भाई रहा हूँ सैटरडे को लाइव करेंगे। डन हाँ भैया, नॉन स्टॉप। फ्राइडे आऊंगा, सैटरडे करते फिर। चलेगा चल। बस बढ़िया। ओके बाय। भारत में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बीजीएमआई कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाना चाहते हैं, पर आपको लगता है कि आसान है ग्रास रूट लेवल से उठ पाना और वहां से अपने आप को प्रोएस्ट ऑफ द प्रोएस्ट के बीच में लेकर के आ पाना। काफी अंडरगॉड्स के लिए ये सपना ही रह जाता है। काफी लोग एंड तक मेहनत करते हैं बट कहीं ना कहीं तो गिव अप कर ही देते हैं। बट उसमें से कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने पैशन को कभी भी पीछे नहीं रखते, जो अपनी भावनाओं को, जो उनकी काबिलियत है उसको कभी पीछे नहीं रखते और उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ते। थोड़ा जानेंगे। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का द डिनर ब्रेक में। मेरा नाम अंकित पांडे के आंकी बॉट और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं गॉडसेंट ई स्पोर्ट्स के आईजीएल फ्रैगी, और अभी के लिए चर्चे इनके काफी ज्यादा है। ऐसा था कि लाइक पहले मैं गेम इतना खेलता नहीं था। मैंने गेम स्टार्ट किया था 2023 या 22 के अराउंड, और मैं उस टाइम मतलब दोस्तों को दिखता था वो खेल रहे हैं करके, फिर उन्होंने मेरे को बताया प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्टिंग ही मैंने जॉनथन से करी थी। मैंने उन्हीं को देखा था सबसे पहले। उससे अलावा मैंने उस टाइम मेरे को नहीं आइडिया था मॉर्टल कौन है, स्काउट कौन है। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे कम्युनिटी में आता गया, मुझे पता चला इन ओजीज के बारे में, लेजेंड्स के बारे में। देन फिर मैं उनको भी फॉलो करने लगा। मैंने उनका गेम्स देखा, बहुत मतलब मेरे को लगा कि कॉम्पिटिटिव में मेरे को जाना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। फिर मैं क्लासिक्स खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था क्लासिक्स में भी। फिर मेरे टीममेट्स ने, मेरे मतलब जो क्लासिक टीममेट्स थे, उन्होंने बोला कि अपन ट्राई करते हैं। फिर मैंने उनके साथ ट्राई किया। फिर फर्स्ट ऑफिशियल में मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्या हुआ, इन गेम क्वालिफायर से हमारा एक प्लेयर छोड़ के चला गया। उसने एक गेम मैच नहीं खेला हमारे साथ। हमारे को इतना गंदा धोखा दिया, उसने एक भी मैच नहीं खेला हमारे साथ, तो वो हमारा आउट हो गया। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया 3i से, जो शायद स्ट्रीम पे भी मैचेस हुए थे उसके राउंड 2 के, हमने चिकन भी निकाले थे। उसके बाद फिर मेरे को अच्छी टीम्स मिलने लग गई, लाइक कि मैं अच्छा खेल रहा था तो मेरे को प्लेयर्स भी अच्छे मिलने लग गए थे। फिर धीरे धीरे हमने टीम बनाना स्टार्ट किया। वहां से मैंने अपना रोल शिफ्ट किया आईजीएल का। और फिर एकदम बीच में क्या हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा इशू आने लग गया था परफॉर्मेंस में भी, और भी कोई मेरा फैमिली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम हो गया था। तो उस वजह से मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया। देन मैंने सोचा कि 2 महीने के ब्रेक में मैंने जॉब किया, मैंने सब कुछ कर लिया उस 2 महीने के अंदर की जो मुझसे हो सकता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये सब में तो मेरे को फंसना नहीं है, मैं गेम ही खेल सकता हूँ। तो फिर मैंने वापस गेम स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि अब खुद की टीम बनाऊंगा वापस से स्टार्टिंग से। देन फिर मैंने रिबिल्ड किया।
वो 2 महीने के बाद पहले मैं आया स्टार्टिंग में 2 महीने के बाद मैंने एज अ एंट्री फ्रैगर खेला, एज अ असॉल्टर खेला, क्योंकि मेरे को भी था कि मेरे 2 महीने में मेरा माइंड और मेरा गेम सेंस बहुत लैक करेगा। जी। तो मैंने एज अ असॉल्टर स्टार्ट किया। मैंने अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन की कि मैं कैसे वापस कमबैक कर सकता हूँ एज अ आईजीएल। फिर 2 महीने बाद मैंने फिर 2 महीने तक एज अ एंट्री फ्रैगर खेला। देन फिर मेरे को रियलाइज हो गया कि हाँ, अब स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। देन फिर मैंने वहाँ से मेरी टीम बनाई, मैंने वहाँ से प्लेयर लिया। सबसे स्टार्टिंग प्लेयर ही मेरे सबसे हंटर था मेरे साथ। जी। देन फिर कुछ महीनों बाद लेवी आया, देन फिर जुनेद आया। ऐसे हमारी टीम बनी। धीरे करके एक स्टेप पे आए। फिर हम लोगों ने बीजीआई स्टार्ट किया, जो कि हमने बहुत गंदा खेला। 2 राउंड हमने बहुत अच्छे खेले, तीसरे राउंड में बहुत गंदे खेले जी। और बाहर हो गए। देन फिर अपथ्रस्ट आया। अपथ्रस्ट से पहले हमारा मतलब बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा था। जो एक्सपेक्टेड था वही हम खेले, बट ग्रैंड्स में लास्ट सेकंड डे और लास्ट डे जो हमारे साथ हुआ, वहाँ हम बहुत ज़्यादा लैग कर गए। देन फिर उसी मोमेंटम को हमने फॉरवर्ड लिया। बीएमपीएस में भी हम अच्छा कर रहे थे, बीएमपीएस में भी, बट कल का दिन बहुत ही खराब गया।